जी सर जी नमस्कार। हेलो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी अपना परिचय दीजिए ना। मेरा नाम मयूख उपाध्याय है और मैं नैनीताल से हूँ और यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ MBA की CABN से अच्छा बननगर। अच्छा, ये इफको कंपनी द्वारा उत्पादित ये नानो यूरिया के बारे में कुछ बता दीजिए। ये नैनो यूरिया ऐसा था कि पहले भी आता था जी पर उसमें से 4% नाइट्रोजन थी, जी तो 4% को इम्प्रूव करके 20% तक बढ़ाया गया। अच्छा क्योंकि किसानों का अर्थ है कि कुछ खाली पानी जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं डाल रहा है और जी। हमारे खेत बर्बाद हो गए थे, फसलें कुछ खास वक्त नहीं बढ़ रहा है कि हरापन नहीं आ रहा है, तो उसको बढ़ाया गया हरापन लाने के लिए। अब वो 4% से 20% आ गया है। तो इसका जो तरल फॉर्म में है और उसका यूसेज ऐसा है कि आपको जब पत्तियाँ आने वाली हैं जी या फिर आ चुकी है, एक आध पत्ती आ चुकी है, तब इसको 4 से 5 मिलीलीटर लेना है ये और 1 लीटर पानी में मिलाना है और स्प्रे करना है 30 से 35 दिन के बाद नॉर्मली। जी और फिर दूसरी बार फिर से स्प्रे करना है ये जब फूल आने वाले हैं उसमें, जी क्योंकि ऐसे ही आते हैं 30 से 45 दिन के, फिर 20 दिन बाद, मतलब 50 से 55 दिन के बाद फूल आने लग जाते हैं, तब हम इसका स्प्रे कर लेते हैं। तो ये नैनो यूरिया का है और नैनो DAP। अच्छा, हर फसल में कम 3 बार इसको स्प्रे करना चाहिए। हाँ जी सर। जैसे पहले आफ्टर प्लांटिंग 25 डेज, हाँ जी। तो उसके भी बाद में फिर 25 डेज, हाँ हाँ। जब उसके बाद में फिर 25 पहले डेज। 30 से हर 35 बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 30 से लेकिन 35 जैसे आपकी फसल है जी। तो अगर उसमें आप देख रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, आपने एक बार छिड़काव कर दिया 35 दिन बाद, उसके बाद आपने देखा कि पत्तियों का ग्रोथ नहीं हो रही, फल फूल नहीं आ रहा अच्छा, तो आप उसका दोबारा स्प्रे करें। अच्छा, अगर अच्छा, तो अगर उसके- अगर सब अगर फूल पर की बढ़िया आ रही है जी तो आपको करने कोई की जरूरत नहीं बिल्कुल है। जरूरत अच्छा, नहीं वो है। पहले स्प्रे हाँ। स्प्रे से भी हो जाएगा। स्प्रे काफी है उसका। एक बार तो करना चाहिए जरूर, जो हम एक बार जरूर। टॉप डेज जो करते हैं उस टाइम में करना तो चाहिए जरूर। उस टाइम बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में उसको फसल का देख के डालना हाँ, चाहिए। फसल को देखें, फसल में कोई दिक्कत है, फसल की ग्रोथ बढ़िया नहीं हो रही, फसल में पत्तियां नहीं आ रही, फसल में फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, तो आप उसको दोबारा दें। ये बात है। इसका मैकेनिज्म क्या है, जो प्लांट कैसे ऑब्जर्व करता है? इसको हाँ, इसमें मतलब ये है, ये लिक्विड फॉर्म पे है सबसे मैंने जैसे हम प्लांट का किस पार्ट इसको ऑब्जर्व करता है? फोलिएज, पत्तियां इसको लेती हैं। हाँ, हाँ। जब पत्तियां आती हैं हाँ। तो यूरिया का काम यही होता है कि ग्रोथ डेवलपर होता है। अब Growth मान increase करता अब जब हम लोग स्प्रे करेंगे हाँ, तो आप सिर्फ इसको ऊपर सिर्फ देंगे। पत्तिए पर तो नहीं गिरेगा, आप उसको पूरे पौधे पे देंगे। हाँ पौधे पे हाँ, देंगे। हाँ। तो जो स्टीम में लगेगा, उसके बाद में सॉइल में जाएगा, उसके बाद में जो फ्लावर में जाएगा, वो तो बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। एब्जॉर्ब पूरा पौधा करता है इसको, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही जो भी आपका पत्तियां हैं, मेनली पत्तियों पे इसलिए देते हैं कि जब पत्तियां आ जाती है तो उससे हमको ये पता चलता है कि पौधे अब इस केमिकल को झेल सकता है, सहन कर सकता है। जी। तो ये एब्जॉर्ब पूरा पौधा करता है इसको, तो और ये पूरी ग्रोथ को प्रमोट करता है उसकी। अच्छा, जैसे पहले से तो हम यूरिया यूज़ कर रहे हैं ना, यूरिया फर्टिलाइज़र ग्रेनुल फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं, और तुरंत बाद अब इसको हम जो डालना शुरू करें तो उसको क्या बंद कर दें? उसको आप बंद कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको बंद कर दें। डालना चाहिए। आप उसको बेसल डोज तो आप इसको डालें, इसको भी डाल सकते हैं आप बेसल डोज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है ना, ये नैनो फॉर्म में हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि नैनो का मतलब है, मतलब जैसे आपके सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा थोड़ा, मतलब आपके जो सॉइल है, मिट्टी है, तो वो जो यूरिया था वो थोड़ा उसमें दिक्कत करता था केमिकल के उससे, बट ये थोड़ा नेचुरली काम करता है, तो आपकी मिट्टी को अच्छा बनाए रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके साइड इफेक्ट कम है, उसके कहीं ना कहीं वो जो दानेदार होता है ना, वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नुकसान पहुंचाता है। जो मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, उसको नुकसान पहुंचाता है। हाँ। वो मार रहा है। अब आप देख रहे हैं, पहले एक कट्टा एक एकड़ में डालते थे लोग, डालते थे 2000 समथिंग 1998 2000 में एक कट्टा एक एकड़ में डालते थे। अब 6 कट्टे डालते हैं, 6 से 5 कट्टे एक एकड़ में डालते हैं। वो मिट्टी उनने अपनी लमड़िए बना ली, अम्लीय बना लिए बिल्कुल। इसलिए हम सही करने के लिए नैनो प्रोडक्ट आए। जी। ये नैनो हमारा सिर्फ पौधों के पत्तों पे ही काम करता है। ये पत्ते हमको पौधे भोजन बनाता है पत्ते, तो इसलिए पत्तों से ही हम 20% नाइट्रोजन उसको दे देते हैं। जी। ये मिट्टी पे नहीं जाता है। ये साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, 0% साइड इफेक्ट है। लेकिन उसका जो है वो हम 100 किलो यूरिया जो डालते हैं उसमें हमको 15% नाइट्रोजन मिलती है जी। टोटल। बाकी नाइट्रोजन वेस्टेज में जाती है। वेस्टेज मतलब मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। ये हमारा 20% है। इसमें अगर 2% उड़ भी जाएगा तब भी 18% पत्तों को मिलेगा। जी। तो भोजन बना के अच्छे से पत्ते ग्रोथ करेगा, प्लांट ग्रोथ करेगा। जैसे 4% वाला पहले बन के आता था, है ना? 4% वाला हाँ, वो बंद हो गया। वो नहीं हुआ ना, उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया किसानों जी की जी तरफ जी। से।
इसलिए उसको बंद करके 20% में डाला है। अच्छा, नाइट्रोजन, इसका बेहतर रिजल्ट है। हाँ नाइट्रोजन इसमें 20% है, 16% नाइट्रोजन है इक्वल में, जी 4% अदर प्रोडक्ट आ रहे हैं। वेट बाई वेट इसका है 20%। जी। अच्छा ये बाकी ये हमारा जो फास्फोरस है डीएपी फिर और कुछ दीदा है तो डीएपी वाला DAP जो है ना कि इसमें 16% फास्फोरस है हमारा। जैसे अब इनका एक प्रश्न है कि जैसे हम लोग जो डीएपी डालते हैं ना, तो डीएपी में भी यूरिया रहता है, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन रहता है। हाँ, तो जब हम इसको स्प्रे करने लगे तो क्या डीएपी से डीएपी ये नैनो वाला डीएपी भी आता है? हाँ ये है ना मेरे हाथ में। अच्छा, तो इसका डोज जितना है वो इसको स्प्रे करें? हाँ, इसको बेसल में स्प्रे करें कि बाद में स्प्रे कर सकते हैं? इसको हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इसका काम है सीड ट्रीट करना। अच्छा, हम अगर 100 kg गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस समय हम, गेहूँ बोया जाएगा। 100 kg गेहूँ लेंगे हम, एक बोतल का उसमें सीड ट्रीटमेंट करेंगे 100 kg, वो 2 एकड़ के लिए हो जाता है, पर्याप्त हो जाएगा 2 एकड़ के लिए। तो उसको 10 से 15 मिनट आराम से हम सीड ट्रीटमेंट करके छोड़ देंगे ताकि उसमें अच्छे से घुल जाए। फिर इसको हम खेत में डालेंगे। बाकी हम इसको 20 से 25 दिन बाद गेहूँ के जब पत्ते आ जाते हैं फिर स्प्रे करते हैं, जी। तब इसका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना हमको फास्फोरस चाहिए होता है ये उतना प्रोवाइड कराता है। जो हम दानेदार फास्फोरस डालते हैं मतलब डीएपी, उसमें हमको 8% डीएपी मिलता है 100 kg। ये हमारे एमडी साहब ने कहा है, एमकेडी साहब। जैसे आप बता रहे हैं कि इससे बीज आप शोधन करेंगे, जैसे हम जब बुआई करते हैं खेत में, तो बुआई के माध्यम से जब खाद और बीज को साथ में नहीं डालते हैं, उसमें भी थोड़ा मेथड अलग होता है, थोड़ी दूरी पे रखते हैं। और इसको आप सीड ट्रीटमेंट बता रहे हैं, तो जब उसका जमाव होगा, इससे तो जमाव भी नहीं होगा, जमाव इसका खत्म हो जाएगा। जमाव नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि ये 100 kg 100 किलो गेहूँ में आप इसको शोधित करेंगे, फिर शोधित में डालेंगे तो पल्ले इसके बढ़िया आएंगे। जो अंकुरित होगा ना वो बढ़िया से अंकुरित होगा। आलू के लिए भी सेम वो है 25 ml 6 किलो बीज, एक ढक्कन ये 25 ml का है। इसको हम 6 किलो बीज में डालेंगे आलू। तो इस हिसाब से तो 25 ml के हिसाब से तो आलू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें तो बहुत नहीं ज़्यादा हो जाएगा। कैसे बहुत ज़्यादा? पानी में डाइल्यूट करना होगा ना 5 ml प्रति लीटर से। 6 किलो से 25 ml मात्र 6 किलो बीज शोधन करेगा। प्रति लीटर पानी में 5 ml डीएपी जाएगा। 25 ml मतलब 25 हो गया ना, ये अच्छे से हो जाएगा। बाकी हमारा भी एक ये प्रोडक्ट सागिर का, ये हमारा सीवीड है। ये हम ब्राउन एंड रेड एल्गी से बनाते हैं, समुद्री शैवाल से। इसका रिजल्ट हमारा फार्मरों का सीड बहुत बढ़िया है। ये प्लांट को ग्रोथ करता है और क्लोरोफिल बनाता है बढ़िया। आपके यहाँ भाई साहब एक प्रश्न है हमारा, जो सोसाइटी पे आप नाइट्रोजन सुपर पोटास यूरिया की बोतल में देते हैं, उसके 200-250 रुपये 300 रुपये लगते हैं, और उसमें मात्र एक बार और कुछ हमारा कहने का मतलब ये है, जो साधन सहकारी समितियों पे जो ये बोतलें देते हैं आप 225 नहीं, ये नहीं होती है, उसमें वो दूसरा बोतल होता है, उसमें लिखा होता है नाइट्रोजन सुपर पोटास, लेकिन ये बोतल नहीं होती है, उसका एमआरपी होता है 200-250। सोसाइटियों पे सिर्फ ये 3 बोतल मिलेगी। ये नहीं मिलती है, वो नहीं, हमारे इफको सोसाइटी पे सिर्फ इसके अलावा कोई तीसरा बोतल अगर मिलेगा तो आप मुझे ला के पहले जब दिखाओ। खादें मिलती थी दूसरी बोतल नीली तो मैं यही बोल रहा हूँ। नहीं, अगर इफको सोसाइटी पे इस तीसरी बोतल के पानी अलावा ऐसा महसूस होता है, सुनिए उसमें साइड इफेक्ट। अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ बताइए। इफको सोसाइटी पे आप जो नाइट कौन सा पता है? उसमें लिखा है NPK, हाँ, वो मिलता है। और वो जो है अगर हम ये मांगेंगे सोसाइटी पे, ये मांगेंगे ये प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? कहाँ से? हम कन्नौज से। अब वो आपकी सोसाइटी वाले नहीं मंगाते होंगे। नहीं, वहाँ पर जिले में रोके एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से हूँ, और वहाँ पर जो है किसी भी आपकी दुकान पे जहाँ पे भी आपकी एजेंसी हैं, वहाँ पर दानेदार NPK नहीं मिल रहा है। 2 साल से मैं ट्राई मार
सोसाइटियों पे। सोसाइटी में भी और दुकानों पे भी आपके जो दुकानें खुली हुई है कहीं पे भी नहीं है। NP के दाने वाला बैग नहीं मिल रहा है, 2 साल से नहीं मिल रहा है। इनकी शिकायत नोट कर लो सर। और दूसरी बात और भी है भाई साहब, जैसे हमने 10 बोरा NPK का लिया या DAP का लिया, तो उसके साथ में पच्चड़ क्यों घुसेड़ देते हैं? इसके साथ में उसी के साथ में कि पच्चड़ नहीं 5 घुसेड़ते बोरे हैं। के साथ में आपको 3 बैग जिंक लेना है, हम लोग 3 बैग वो लेना ये है। हम लोग नहीं करते। आप सुनिए। नहीं करते, आप मैं शिकायत कर रहा हूँ, आप अपनी कंपनी को लिखिए। नहीं, वो हम आपकी शिकायत मान रहे हैं। ये जो आप 3 बैग आपको जिंक तो चाहिए होता है, गाय का गोबर उधर भी मिल जाएगा, यूपी में भी आ जाएगा। में भी आ जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास हम केवल उत्तराखंडी देते हैं। लेकिन हम आपकी शिकायत नोट कंपनी तो पूरे विश्व को नहीं बताएंगे तो हम आपकी जो शिकायत है वो नोट करते हैं। भाई उसमें तो मान लीजिए हम परिचित हैं, हम नहीं लेते हैं। जो हमारे भाई लोग हैं क्यों लूटे जा रहे हैं? ये है जानते हैं, हमको जान लेते थे। 19 आता है। 19 आता है। आपकी बात से सहमत है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो हमको मिलना चाहिए, लेकिन डी वाला हमको नहीं मिलना चाहिए, वो किसानों को नहीं मिलना चाहिए। इनका शिकायत नोट कर लो। जी हाजिर, धन्यवाद। आपने जो सलाह दिया, सुझाव दिया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं सर आप? नेपाल से। हम भी एग्रीकल्चर